कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, चंदौली। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण में वाराणसी से सटी हुई लोकसभा सीट चंदौली पर भी मतदान होना है। इस सीट से निवर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे फिर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर महेंद्र नाथ पांडे जीत की तिकड़ी के लिए मैदान में हैं, जबकि सपा से वीरेंद्र सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। 7वें और अंतिम चरण में चुनाव होना है चंदौली में। चंदौली वाराणसी के बगल की सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ हैं। बीजेपी ने फिर उम्मीदवार बनाया है। महेंद्र जी, किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है और क्या मुद्दे उठा रहे हैं आप? चुनाव प्रचार में मोदी जी के द्वारा गरीबों की भलाई के काम और देश के गौरव बढ़ाने के काम और देश को आंतरिक और सीमाओं की रक्षा के काम, देश की दुनिया के अंदर मजबूती के काम और मोदी जी के आशीर्वाद से योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए किए गए काम और मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरे 10 साल के विकास पर काम, इन्हीं सब विषयों को हम लोग नीचे ले जा रहे हैं और जनता का बहुत अधिक आशीर्वाद, बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूर्वांचल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वो कुछ भी साधे, जनता सीधे भारत की भलाई का साधन नरेंद्र मोदी को मानती है और नरेंद्र मोदी के अगुवाई में ही भारत के आम जनता के सारे देश हित के लक्ष्य, गरीबों की भलाई के लक्ष्य साध्य होंगे। इस बार आप जीते तो क्या प्राथमिकता होंगी, कुछ काम होंगे जेहन में, चंदौली में क्या कुछ? इस बार मेरे जीतने के बाद कुछ नहरों का जाल और बढ़ेगा, कुछ विस्तार होगा, एजुकेशन फील्ड में मेरे काम होंगे, सड़कों के काम को इस तरह सजा रहा हूं कि जिससे संपूर्ण बनारस आने वाले दिनों में जिस तरह एक नए वाराणसी परिक्षेत्र के रूप में डेवलप होने का सीधा सीधा लक्षण दिखलाई पड़ रहा है। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से निवर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी उम्मीदवार हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, चंदौली।